नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव यूपी पे। आज हमारे साथ हैं यथार्थ हॉस्पिटल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर सुनील बालियान जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ओमिक्रॉन के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साथ में कोरोना के केसेस में भी बहुत इजाफा देखा जा रहा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ओमिक्रॉन नहीं, ये कोविड है और कोविड की तीसरी लहर की आहट भारत में सुनाई देने लगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने वेव 1 के दौरान भी देखा, वेव 2 के दौरान भी देखा कि हमसे पहले कनाडा, यूएस और पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है केसेस बढ़ने लगते हैं। अभी आजकल जो है यूरोप में पूरे में लगभग 1 से 1.5 लाख केस, ब्रिटेन में और बाकी कंट्रियों में भी 80,000 60,000 के करीब केसेस रोज़ आ रहे हैं। जब ये यूरोप में कोविड के केसेस बढ़ते हैं, उसके लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद इंडिया में केसेस बढ़ने स्टार्ट होते हैं। हमने ऐसा पहली वेव के दौरान भी देखा, ऐसा दूसरी वेव के दौरान भी देखा, जब डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट ने काफ़ी हद तक जो है भारत में बहुत लोगों की जान ली थी। ओमिक्रॉन जो इसकी नई फॉर्म आई है कोविड की, जो म्यूटेट होकर नई फॉर्म आई है, वो मैं अपने शब्दों में अगर कहूँ तो ये एक वरदान की तरह है। कहीं ना कहीं ये कोविड को जो पेंडेमिक है उसका अंत होने जा रहा है, उससे पहले की ये एक फॉर्म है जो लाइटर फॉर्म है। इस ओमिक्रॉन से हमें ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवश्यकता है तो सावधान रहने की आवश्यकता है। जो चीज़ें हम ऑलरेडी भूल चुके हैं, उन चीज़ों को अपनी दिनचर्या में लेके आना चाहिए। जो 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, और हैंड सैनिटाइज़र, और जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको जो हम भूल चुके हैं वो हमें अपने दिनचर्या में रेगुलर लेके आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम इस वेव को डिले कर सकते हैं, अपने को, अपने परिवार को इससे बचा सकते हैं। हमारा जितना भी कोविड को लेके एक्सपीरियंस रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो प्रिवेंशन की आती है। प्रिवेंशन ही है जो हमें कोविड से बचा सकता है। तो सर, आखिरी में आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ओमिक्रॉन से बचाव के लिए? देखिए, मैसेज बिल्कुल क्लियर है। पहला मैसेज तो मेरी तरफ से आपके दर्शकों के लिए ये होगा कि जल्द से जल्द अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है, अपनी पहली या दूसरी डोज, तो अपने नियर बाई वैक्सीनेशन सेंटर पे जाएं और वैक्सीन ज़रूर लें। जिन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन लेके आए हैं बूस्टर डोज के लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो बूस्टर डोज भी जल्दी से जल्दी लें ताकि आपकी इम्यूनिटी इनहेंस हो सके। पहली चीज़ ये करना है। दूसरी चीज़ जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की है। जिस बिहेवियर को हम भूल चुके हैं उसको दोबारा से अपने जीवन में, दिनचर्या में लेके आएँ। घर से बाहर निकलते टाइम मास्क लगा के रखें। जब भी बाहर निकलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस को टच ना करें, बार बार अपने चेहरे को टच ना करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, 2 गज की दूरी बना के रखें, एक दूसरे के पास आके जो है बातें ना करें। और तीसरा ये रहेगा, अभी तक ऐसी कोई भी मेडिसिन्स नहीं है कि आप पहले से खाएंगे और आपको कोविड नहीं होगा, तो पहले से अननेसेसरी मेडिसिन्स लेने की आवश्यकता नहीं है। घर में उनको खरीद के रखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं वो शॉर्टेज होगी और जिनको आवश्यकता है उनको भी वो मेडिसिन्स नहीं मिलेगी। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इम्यूनाइजेशन और सतर्कता, ये तीनों चीज़ें अगर दर्शक करेंगे तो कहीं ना कहीं इस बीमारी से बच के रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े थे यथार्थ हॉस्पिटल के डॉक्टर, जिन्होंने बताया कि कैसे इस कोरोना वायरस से बचा जा सकता है और क्या क्या हमें इसके बचाव के लिए करना चाहिए।